इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। 12th का पहला चैप्टर हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जब ये रेस्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं बच्चों, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल लाइक मास which provide electric field when it is at rest and provide electric and magnetic field both when it is in uniform motion, and it provide electric field, magnetic field and electromagnetic waves when it is in acceleration. इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल नेचर को प्रोवाइड करता है। जब ये मोशन में होता है बच्चों तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोवाइड करता है, और अगर ये एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल लाइक मास which provide electric field when it is at rest and electric field and magnetic field both when it is in motion, and electric field, magnetic field and electromagnetic waves all three when it is in acceleration. जैसे everything in this universe is made up of charge as well as mass. Nothing in this universe is without charge as well as without mass. पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में बिना चार्ज या बिना मास का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो होता है ये क्या है? चार्ज पार्टिकल है, सबसे बेसिक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स है। और इस चार्ज पार्टिकल से क्या बनता है? एटम्स बनते हैं। एटम्स से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। और मॉलिक्यूल्स से क्या बनता है? मटेरियल बनता है, मैटर बनता है। और दुनिया, यूनिवर्स मैटर्स का बना हुआ है, ठीक है। रेडिएशन भी होता है, अभी हम मैटर की बात करते हैं। बातें समझ आ गई? तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहां पे हम इन चीजों को देख लेंगे। दो तरह के चार्ज होते हैं, हमने डिफाइन कर दिया, उस चीज पे ध्यान दे देंगे। यहां पे दो तरह के चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? लिखेंगे QE इक्वल्स होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लिखेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? QP की बात करेंगे बच्चों यहां पे, तो ये होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यहां पे सिर्फ हम देख लेंगे पॉइंट और उसको एक्सप्लेन कर देंगे, लिखेंगे नहीं। फर्स्ट क्या है? चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी। लिखेंगे चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी, राइट। चार्ज is additive in nature. थर्ड पॉइंट देखेंगे, चार्ज is conserved या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह देंगे। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सभी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। पहला क्या? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, राइट। ये इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन। ये चार्ज बोल दिया 2 कूलम्स 5 कूलम्स लाइक मास,
तो ये बस सफिशिएंट है इसके बारे में, -2 कूलम। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा क्या है, चार्ज एडिटिव इन नेचर। स्केलर जैसे ऐड होता है वैसे चार्ज को भी ऐड कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, देखो सेम है। तो अगर प्लस है तो सभी चार्ज को सिंपली ऐड कर देंगे, माइनस है तो उसको भी ऐड कर देंगे, तो सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, एडिटिव इन नेचर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है बच्चों। चार्ज कंजर्व का मतलब समझते हैं, चार्ज नेट चार्ज ऑन एनी सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। नेट चार्ज किसी सिस्टम पे क्रिएट नहीं किया जा सकता या फिर ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। बात समझ आई? जैसे ये दो पार्टिकल्स है, ये दोनों पार्टिकल अनचार्ज्ड है, तो इस पे चार्ज तो है नहीं, राइट ना। चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या होता है, कहेंगे न्यूट्रल है। अगर इन दोनों को रब करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्या देखा, पहले ये दोनों पार्टिकल चार्ज नहीं थे, अब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ये क्रिएट हो गया क्या, चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो गया। चार्ज पार्टिकल इज क्रिएटेड, राइट ना, बट नेट चार्ज इज नॉट क्रिएटेड। पहले भी 0 था, दोनों चार्ज को ऐड करोगे तो -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर और +2 मतलब प्रोटॉन के बराबर, दोनों को ऐड करोगे तो अभी भी ये 0 रहेगा। अब क्या है, चार्ज पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। अब ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसको एक साथ कंबाइन करेंगे अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा, 0 हो जाएगा। हम कहेंगे ये दोनों चार्ज पार्टिकल था, अब न्यूट्रल पार्टिकल हो गया, लेकिन नेट चार्ज अभी भी 0 ही है। ये बातें समझ आया? तो क्या कहेंगे, नेट चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज पार्टिकल क्रिएट किया जा सकता है, नेट चार्ज पहले भी 0 था, बाद में भी 0 था। बात समझ आ गया? ये सारी बात पे ध्यान दे देंगे और इसको आप लिख लेंगे, जो वर्ड बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, देखेंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। कहेंगे एनी पॉसिबल चार्ज ऑन एनी सिस्टम और एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज चार्ज ऑन प्रोटॉन। जो किसी सिस्टम पे चार्ज होगा बच्चों, वो कितना हो सकता है, कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, लेकिन 2.5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेसिक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वो इलेक्ट्रॉन है। तो मिनिमम चार्ज अगर कहीं हो सकता है, अगर मिनिमम चार्ज कहीं हो सकता है बच्चों, वो इतना हो सकता है नेगेटिव में और इतना हो सकता है पॉजिटिव में। बात समझ आ रहा है? इससे कम चार्ज कहीं पे भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और इससे अगर ज्यादा भी पॉसिबल है तो दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहां तक? ये बातें हम समझेंगे यहां पे। अब यहां पे क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, कहेंगे एनी चार्ज या चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो कहेंगे चार्ज जो है, Q जो है वो क्या है, ±NE के बराबर हो सकता है। यहां पे लिखेंगे, यहां पे हियर क्या लिखेंगे, ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ये क्या कहा, किसी भी सिस्टम पे अगर चार्ज हो सकता है ±NE हो सकता है। E की सिर्फ हम मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू लिखते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर बच्चों ये चार्ज है, ये अगर पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो +NE, नेगेटिव चार्ज है तो ये, अगर नेगेटिव चार्ज है तो -NE अपन लिख सकते हैं। और अगर हम लिखेंगे हियर N इक्वल्स टू क्या, Q/E। Q/E जो लिखेंगे, Q में सिर्फ यहाँ पे बच्चों इसमें क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेंगे, साइन नहीं लेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उस हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर। दिस विल बी ऑलवेज इंटीजर, राइट ना। n क्या हो सकता है, कहेंगे n हो सकता है या तो 0 हो सकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, या तो 0 चार्ज होगा
या क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, एंड सो ऑन। लेकिन एन कैन नॉट बी, एन कभी भी 3.5 नहीं हो सकता, एन कभी भी 5.5 नहीं हो सकता। ये बातें ध्यान देना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर कहीं के कौन सा चार्ज पॉसिबल है तो कहेंगे पॉसिबल चार्ज जो है, पॉसिबल चार्ज जो है वो क्या है, कहेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्या हो सकता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्या हो सकता है, ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्या हो सकता है, प्लस माइनस 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सभी चार्ज बच्चों पॉसिबल है। अगर हम कहें कि कहीं 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है तो इज नॉट पॉसिबल चार्ज, इज नॉट पॉसिबल चार्ज, पॉसिबल चार्ज। क्या देखना पड़ेगा आपको, जब भी आप फाइंड करें तो ये क्या होगा, नंबर n जो है दैट मस्ट बी इंटीजर, 1 करोड़, 1 लाख, 10,000, 100, 10 या 10 या 15 या 40 कुछ भी हो सकता है। 15.5 नहीं हो सकता, 10.5 नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है, क्या, किसी भी सिस्टम पे अगर चार्ज है दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। या नेगेटिव चार्ज है तो 2, 4, 10, 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बातें समझ आ गया। ये सारी चीजें जितनी बातें लिखा है इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आराम से बोला है मैंने, तो आप जरूर इसको लिख पाएंगे। चलिए अब देखेंगे कि चार्जिंग प्रोसेस, क्या देखेंगे, चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चे, देखो किसी भी सिस्टम को, किसी भी बॉडी को, ये न्यूट्रल था तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज हम या नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं तो इसको हम कहेंगे ये बॉडी चार्ज हो गया। न्यूट्रल बॉडी पर अगर कोई चार्ज प्रोवाइड कर दोगे आप, राइट, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दोगे तो उसको कहे किसी भी तरह से, तो उसको कहोगे क्या, हमने चार्ज कर दिया। चार्जिंग मतलब वैसे जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, किसी सिस्टम को चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग का वही मतलब होता है क्या, उस पर चार्ज प्रोवाइड कर देना, राइट। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एनी सिस्टम इज कॉल्ड चार्जिंग। क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ providing positive or negative charge on any body is called charging process। क्या हो जाएगा बच्चों, चार्जिंग प्रोसेस हो जाएगा। चार्जिंग जो है ना, चार्जिंग प्रोसेस हो जाएगा, हम सिस्टम पे चार्ज प्रोवाइड कर दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये 2 अनचार्ज बॉडी है, इसको रब करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया बच्चों, एक बॉडी को चार्ज कर दिया। बात समझ आ रहा है, किसी को भी हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे चार्जिंग प्रोसेस बच्चों 3 तरह से यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। चार्जिंग प्रोसेस 3 टाइप चार्जिंग प्रोसेस कैन बी, क्या कहेंगे, चार्जिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग 3 प्रोसेस। 3 तरह से चार्जिंग कर सकते हैं। पहला, चार्जिंग को क्या लिख देंगे बताओ, चार्जिंग अगर है तो लिखेंगे चार्जिंग प्रोसेस। पहला कह सकते हैं क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट ना। सेकेंड, और इसी को कहते हैं क्या, और चार्जिंग बाय रबिंग, और चार्जिंग
बाय रबिंग, राइट। नेक्स्ट होगा बच्चों क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट लिखे देंगे क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कोई दिक्कत, ये तीन तरह के चार्जिंग प्रोसेस है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीन तरह के चार्जिंग प्रोसेस होता है बच्चों। कंडक्शन चार्जिंग प्रोसेस वही है जिस बेसिस पे हम मोबाइल या बैटरी चार्ज करते हैं, कनेक्टिंग वायर कनेक्ट करके, दैट इज द चार्जिंग। मोस्टली जो होता है यही चार्जिंग प्रोसेस अपन यूज करते हैं किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए। ये अब एक्चुअली किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने तरीके हैं, उसमें ये तीन तरह के चार्जिंग प्रोसेस होते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, और इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो वन बाय वन इसको हम देखेंगे बच्चों। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय, सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, ये इसको देखेंगे वन बाय वन देखेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या करते हैं, दो बॉडी को लिखेंगे टू अनचार्ज, इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन टू अनचार्ज बॉडी, लिखो सभी, लिख सकते हो, इन टू अनचार्ज बॉडी रब अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू रबिंग, हीटिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू बॉडी, right? In charging process, in charging by friction, two uncharged body rub against each other. Due to rubbing, there is a heating effect between the two bodies. Due to heating effect, electron transfer takes place from one body to another body. The body which is releasing electron becomes positively charged, and the body which is accepting electrons becomes negatively charged. चार्जिंग बाय रबिंग में, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं। रबिंग के कारण हीटिंग इफेक्ट होता है, और जो जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे बॉडी में चला जाता है। रबिंग के कारण, हीटिंग इफेक्ट के कारण एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉडी में चले गए, तो अब जो बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आया वो बॉडी हो गया क्या, नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसमें इक्वली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दो बॉडी जो न्यूट्रल था, रब करने से इक्वली एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड हो गया इसमें, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। जितना इस पे नेगेटिव चार्ज उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये हुआ कैसे, तो कहा रब करके, फ्रिक्शन के कारण। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग, इसका नाम हमने दे दिया। बात समझ आई? क्या करेंगे, जैसे एक स्फीयर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इस पे एक अनचार्ज मेटल रॉड से हम इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। बात समझ आ रही है? इसको क्या करेंगे, इस पे ऐसे रब करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों। अगर सपोज करो अब ये क्या हो जाएगा, जब ट्रांसफर हो जाएगा तो बाद में ये क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे कि ये एक रॉड है, ये रॉड वही है, तो यही रॉड है, तो ये क्या होगा, सपोज करो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और सपोज करो स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दोनों इक्वली पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ट्रांसफर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, इधर से इधर, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन जब गया होगा तो अपना चार्ज और अपना मास दोनों लेके इधर से इधर गया, उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर गया होगा तो अपना चार्ज और अपना मास दोनों लेके गया होगा, तो जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है उसका मास बढ़ जाता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका मास घट जाता है। कहेंगे कितना मास, जितने इलेक्ट्रॉन्स गए उतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर मास बढ़ जाता है, घट जाता है। जो गया उतना मास क्या हो जाएगा, इसमें जिसमें गया उसमें बढ़ जाएगा, और जिससे ट्रांसफर हुआ उसमें मास घट जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम देखेंगे, इसको हम कह दिया क्या हमने, चार्जिंग बाय रबिंग, राइट। तो चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय, नेक्स्ट देखेंगे चार्जिंग बाय क्या,
कंडक्शन, कंडक्शन में जो चार्जिंग होती है बच्चों वो क्यों होती है? कहेंगे चार्जिंग जो होता है कंडक्शन में, कंडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। चार्ज ओनली कैन फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। कहेंगे अगर दो बॉडी है या एक बॉडी है चार्ज है, दूसरा बॉडी अनचार्ज है, दोनों को अगर हम कांटेक्ट में लाएंगे एक दूसरे को या कनेक्ट करेंगे कंडक्टिंग वायर से, कांटेक्ट में लाएंगे या कनेक्ट करेंगे कंडक्टिंग वायर से, तो क्या हो जाएगा? कहेंगे एक जो जिस पे चार्ज है उससे चार्ज का दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू वायर, कांटेक्ट के कारण। ठीक है, तो इसको कहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्ट हो जाएगा। अगर वायर से कनेक्ट करेंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जाएगा और उस वायर में उस चार्ज के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होगी। बात समझ आ रही है? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे बच्चों, बताओ? नेक्स्ट पॉइंट वी विल राइट चार्जिंग बाय कंडक्शन। लिखिए दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या कहेंगे? बॉडी एक लिखेंगे इन चार्जिंग बाय कंडक्शन वन बॉडी इज चार्ज्ड एंड अदर बॉडी इज अनचार्ज्ड। ये बॉडी बच्चों क्या है? सपोज कर लो ये बॉडी क्या है? चार्ज है। ठीक है, ये बॉडी क्या है? चार्ज है। और ये बॉडी क्या है? अनचार्ज है। ये चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं क्या? कंडक्टिंग वायर से। यह क्या है? कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है। इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में भी ला सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो कभी भी पॉजिटिव चार्ज वायर से फ्लो नहीं करता है, तो जैसे ही ये क्या है? हायर पोटेंशियल पे है। क्या है ये? हायर पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल। और ये क्या है? एट लोअर पोटेंशियल, एट लोअर पोटेंशियल। राइट, अपन जानते हैं क्या? चार्ज इज फ्लोइंग ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल। चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। कब तक? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, तब तक चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज इज फ्लोइंग ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द पोटेंशियल। तो हम कहेंगे बच्चों इसका हायर पोटेंशियल है, इसमें क्या है? लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएगा बच्चों, इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स गए, सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, इसमें से जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स गया इधर, या 4 इलेक्ट्रॉन्स गया इधर, या 5 इलेक्ट्रॉन्स गया इधर, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बने। और ये जो इलेक्ट्रॉन आया बच्चों, यहाँ पे क्या किया? एक चार्ज को, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। बात समझ आ गया? अब कहेंगे सर चार्ज कब तक फ्लो करेगा? तो बच्चों पूरा का पूरा यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहां से जब गया तो ये न्यूट्रलाइज करेगा, ये क्या हो जाएगा? कहेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव बन गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेके गया, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो बात आई कि सर इलेक्ट्रॉन या चार्ज कब तक फ्लो करेगा? कहेंगे जब तक बच्चों दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक फ्लो करेगा। कोई दिक्कत? अब इन दोनों का पोटेंशियल अगर बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गई होगी। कहेंगे इन चार्जिंग बाय कंडक्शन अ चार्ज बॉडी कनेक्टेड विद द अनचार्ज बॉडी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस until the potential difference becomes zero. Right, this process of charging is called charging by conduction. इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसलिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इन सभी बातों को हम आगे भी देखेंगे। कहेंगे सर अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी चाहिए तो हम कहेंगे ये बॉडी देखो बच्चों, ये इसको हमने क्या किया, अब ये बॉडी क्या है? कहेंगे निगेटिवली चार्ज है। निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? कहेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्स्ट्रा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है? सेम है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इसको अगर हम बच्चों फिर से कनेक्ट कर देंगे तो अब ये देखो ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो ये कहां पे है? कहेंगे एट लोअर पोटेंशियल।
क्यों? निगेटिव पोटेंशियल पे है ये, और ये क्या है? जीरो पोटेंशियल पे है। ये क्या हुआ? कहेंगे एट हायर पोटेंशियल, एट हायर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल पे बच्चों है। ये क्या है? लोअर पोटेंशियल पे है। पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर मूव करता है। देखो तो पॉजिटिव किधर गया? यहां पॉजिटिव था, वही पॉजिटिव यहां पे आ गया ना, इधर गया, हायर से लोअर। लेकिन नेगेटिव चार्ज किधर गया बच्चों? कहेंगे लोअर से हायर। कैसे? ये लोअर पोटेंशियल है, तो लोअर से हायर कौन गया? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिवली किधर मूव किया? हायर से लोअर की तरफ। यहां पे इसी तरह से हम फिर क्या कहा? हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफर करेगा, तो इसमें से क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा? इधर। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तो कहेंगे 1 2 3 4 5, मतलब गिन के बता सकते हैं क्या? कहेंगे नहीं। तो कैसे बताएंगे? कहेंगे इन दोनों का सिर्फ पोटेंशियल जब बराबर होगा तो चार्ज फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है या चार्ज का जो फ्लो होता है वो क्यों होता है? कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब नो चार्ज विल फ्लो। तो कहेंगे वंस पोटेंशियल ऑफ टू बॉडी विल बिकम्स इक्वल, देन आफ्टर दैट नो चार्ज फ्लो टेक्स प्लेस। तब चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। बात समझ आया? तो यहां से देखो बच्चों, यहां से इस चार्ज बॉडीज का क्या हुआ था? मास बढ़ गया था, इलेक्ट्रॉन इधर आया था, इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका मास बढ़ गया। बात समझ आ रहा है? अब इनका दोनों इनिशियल हायर लोअर पे था, हायर था, अब क्या हो गया? आफ्टर दैट इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? कहेंगे बराबर हो जाएगा, तब चार्जिंग स्टॉप कर जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा आफ्टर, कहेंगे पोटेंशियल दोनों का, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये V1 और V2 है। जब V1 और V2 बराबर हो जाएगा, आफ्टर दैट चार्ज ट्रांसफर स्टॉप्स, राइट? चार्ज का ट्रांसफर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। बात समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या? चार्जिंग बाय इंडक्शन। व्हाट विल स्टडी? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये बॉडी अनचार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये बॉडी अनचार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। मतलब क्या है? जिस तरह के चार्ज बॉडी से आप न्यूट्रल बॉडी को कनेक्ट करेंगे, उसी तरह के चार्ज आप उस बॉडी पे पाएंगे, राइट? इट मींस नेगेटिवली चार्ज अगर कनेक्ट करेंगे तो अनचार्ज बॉडी विल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज ओनली। और कहेंगे इन दोनों पे चार्ज का वैल्यू बराबर हो जाएगा। क्या? चार्ज का वैल्यू बराबर हो या ना हो, पोटेंशियल का बराबर होना अति आवश्यक है। अगर पोटेंशियल बराबर नहीं होता है तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, राइट ना? चार्ज इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, पोटेंशियल इक्वल हो दिस इज वेरी जरूरी, राइट? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देखेंगे अपन चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड पॉइंट है क्या? कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या देखेंगे बच्चों? हम इसमें ये क्या है? चार्जिंग विदाउट कॉन्टेक्ट। इसमें क्या करेंगे? एक चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी के पास, यहां से हम देखेंगे एक अनचार्ज बॉडी के पास क्या करेंगे? ये अनचार्ज बॉडी है, इसके पास हमने एक चार्ज बॉडी लाया। ये चार्ज बॉडी है, कहेंगे कहां है? ये चार्ज बॉडी है, देखो इसमें चार्ज है। अब ये अनचार्ज कंडक्टर है ना, अनचार्ज है, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसमें बराबर है। ये न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसमें भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इक्वल मात्रा में है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? न्यूट्रल है। अब जब इसको हम किसी चार्ज बॉडी को बच्चों एक अनचार्ज बॉडी के पास ले जाएंगे, तो अनचार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है इस चार्ज बॉडी के प्रभाव में आ जाएगा, जिसके कारण यहां पे नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा, और इस रीजन से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, अट्रैक्ट किया, इस पॉजिटिव चार्ज ने प्रोटॉन्स को, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल्स किया। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसके दो अपोजिट सरफेसेस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और चार्ज प्रोटॉन्स इधर चले गए, मतलब ये अट्रैक्ट कर दिया, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ आ रहा है? अपोजिट चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अभी हम देखेंगे चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट ये करेगा, तो इसको अट्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा?
ये इस पॉइंट पे पॉजिटिव और इस पॉइंट पे नेगेटिव होगा, ये हो गया चार्जिंग। अब जैसे बच्चों इसको हटाओगे, इसको जैसे ही हटाओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हटाओगे इसको तो ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब अगर इसको कांटेक्ट में अगर इसको अब कहेंगे तो ये क्या हुआ, टेम्परेरी चार्जिंग प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ, टेम्परेरी चार्जिंग प्रोसेस, चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है ये टेम्परेरी चार्जिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। ऐसे चार्ज कर दिया और ये चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, इस स्टेप पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पे नेट चार्ज इस पे अभी भी जीरो है, जितना इधर नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। बात समझ आ रहा है। और इस टेम्परेरी चार्जिंग प्रोसेस को हम परमानेंट चार्जिंग चार्ज कर सकते हैं। कैसे, बाय अर्थिंग। कहेंगे टेम्परेरी चार्जिंग प्रोसेस, लिखेंगे टेम्परेरी चार्जिंग can be permanent, by earthing, क्या कहेंगे, ये क्या करेगा, अर्थिंग के कारण ये क्या करेगा, अर्थिंग से हम इसको परमानेंट चार्ज कर देंगे। अब कहेंगे अर्थिंग से परमानेंट चार्ज कैसे करेंगे, तो कहेंगे अर्थिंग जो है इस बेसिस पे, जैसे ये हमने क्या किया, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, कहेंगे अर्थ का पोटेंशियल होता है जीरो। तो हमने अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है बच्चों, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब हो जाएगा तो यहाँ से इसको जब हम अर्थ करेंगे, क्या करेंगे, इसको अगर हम अर्थिंग करेंगे, अगर हम इसको अर्थ कर देते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अर्थ से इसमें भेजता है। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन को भेजता है किसमें, इसमें, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जीरो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बच्चों इसमें, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ताकि ये इसको क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे। इसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, सारा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करेगा। इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन है, इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, ये इसके बाउंड में है। बात समझ आ रहा है। अब जब तुम इसको हटाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस अर्थ को चला जाएगा, अर्थ का पोटेंशियल जीरो, बॉडी का पोटेंशियल जीरो, बॉडी विल बिकम अनचार्ज, अनचार्ज तो था ही, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अर्थिंग को कट कर देंगे। क्या करेंगे, अर्थिंग को कट कर दिया। जब अर्थिंग को कट कर दिया बच्चों, अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अगर अर्थिंग को कट करने के बाद इसको पॉजिटिव को अलग कर दो और इसको अगर अलग कर दो तो ये अब निगेटिव चार्ज को कहीं जाने का रास्ता है क्या, कहेंगे नहीं सर। अगर कहीं जाने का रास्ता नहीं है बच्चों तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये देखो पॉजिटिवली चार्ज एज इट इज है और ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज बन गया और इसका मास क्या हुआ, बढ़ गया। कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन में, चार्जिंग बाय इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अ चार्ज बॉडी ब्राउट क्लोजर टू अनचार्ज बॉडी, राइट, ड्यू टू विच equal and opposite charge redistribution takes place on the uncharged body. This process of charging is called charging by induction. Charging by induction is a temporary process. A temporary process या charging by induction can be permanent with the help of earthing. Earthing के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है ना, ये बातें हम जानते हैं। यहाँ पे दिस इज डन एवरीवन। चलिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, बहुत बेसिक सा नेचर क्या है, चार्ज, दो चार्ज एक दूसरे को क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ये क्या है, ये भी कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या होता है, हम कहेंगे सिमिलर चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक और यहां पे देखेंगे, अगर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज का नेचर है बच्चों, ठीक है ना। कहेंगे सर अट्रैक्ट, सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट क्यों कर रहा है या रिपेल क्यों कर रहा है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, इसका नेचर है, राइट, नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये ऐसा अट्रैक्ट रिपेल कर रहा था, इस चीज की स्टडी की गई। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज
चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे सिमिलर चार्ज बोले तो प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, अगर यहां पे एक और पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। दूसरा, अगर नेगेटिव चार्ज है, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, कहेंगे रिपेल करेगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, क्या कहेंगे, रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा। एंड अपोजिट चार्ज या अपोजिट चार्ज कहेंगे, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हम कहेंगे नेगेटिव अगर है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है और ये अगर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कहेंगे अट्रैक्ट करेगा। दिस विल अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या है, लिखेंगे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज। दो ऑपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कोई दिक्कत यहां तक। तो सिमिलर चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। अब बात आई कि सर कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है, कितना फोर्स से